अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने स्कॉलरशिप इम्तिहान के उर्दू के 8वीं जमात के ग्रामर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का ग्रामर जुमलों की किस्में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जुमलों की दर्ज झेल किस्में हैं बयानिया जुमला, इस्तिफामिया जुमला, मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला। तो इस तरीके से जुमलों की 5 किस्में हैं। उसमें पहली है बयानिया जुमला। वो जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए या किसी बात से इनकार किया जाए, इसे बयानिया जुमला कहते हैं। यानी किसी बात को बयान करना या किसी बात से इनकार करना, इसको बयानिया जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल उर्दू के बुलंद पाया शायर गुज़रे हैं। तो ये इकबाल जो है तो उर्दू के शायर गुज़रे हैं, इस बात को बयान किया जा रहा है। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, तो बड़ों का क्या करना चाहिए, अदब करना चाहिए। तो इस तरह से ये बयान हुआ। इसी तरीके से जो बयानिया जुमले की जो है तो 2 किस्में हैं, मुस्बित बयानिया जुमला और मनफी बयानिया जुमला। तो मुस्बत बयानिया जुमला वो जुमला जिसमें किसी बात का इकरार हो, इसे मुस्बत बयानिया जुमला कहते हैं। किसी बात का इकरार यानी कोई बात को मानना। ठीक है, तो पहली मिसाल है दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर व ज़लील हो जाता है। यानी दौलत की अगर तुम परस्तिश यानी कि पूजा अगर करोगे तो इंसान हकीर व ज़लील हो जाता है। तो ये इसमें बयान भी हो रहा है और कोई बात का इकरार भी किया जा रहा है। दूसरी मिसाल हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, तो ये भी मुस्बत बयान है। वक्त अपनी रफ्तार से गुज़र रहा है। तो ये तीनों जो है तो मुस्बत बयानिया जुमले की मिसालें थी। उसके बाद है मनफी बयानिया जुमला। वो जुमला जिसमें किसी बात का इनकार हो या मनफी पहलू ज़ाहिर होता हो, इसे मनफी बयानिया जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, यानी इसमें जो है तो मनफी पहलू ज़ाहिर हो रहा है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये जुमले जो हैं तो ये मनफी बयानिया जुमलों की मिसालें हैं। उसके बाद है इस्तिफामिया जुमला। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए, ऐसे जुमले को इस्तिफामिया जुमला कहते हैं। निशानदही के लिए ऐसे जुमलों में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। तो जिसमें कोई सवाल पूछा जाएगा वो इस्तिफामिया जुमला। मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या पढ़ते हो, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, इस तरीके के सवालिया जुमले। उसके बाद है फ़जाइया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, रंज, खुशी या किसी और जज्बे का इजहार किया गया हो, ऐसे जुमले को फ़जाइया जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाह कितना खूबसूरत परिंदा है, अफसोस तुमने वक्त पर काम नहीं किया, उफ़ कैसी भयानक रात है, आहा कितना प्यारा बच्चा है। तो इस तरीके के जो जुमले हैं जिसमें हैरत का, खुशी का, गम का या अफसोस का इजहार किया जाता है, ऐसे जुमलों को फ़जाइया जुमले कहते हैं। मुफर्रद जुमला। ऐसा जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और वो मानी पूरा पूरा अदा करे, इसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। यानी जिसके अंदर एक ही फ़ेल होगा और उसका मानी पूरा पूरा अदा होगा, उसे मुफर्रद जुमला कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कल दिल्ली जाऊँगा। दूसरी मिसाल आज का दौर कंप्यूटर का दौर है। तो ऐसे जुमलों को मुफर्रद जुमले कहते हैं। उसके बाद वाला मुरक्कब जुमला। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो और हर फ़ेल का फ़करा अपनी जगह मानी पूरा पूरा अदा करे, इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। तो मुफर्रद जुमले में एक ही फ़ेल होगा, मुरक्कब जुमले में 2 फ़ेल होंगे। ख़त लिखना एक फ़न है और अच्छी ज़िंदगी बसर करना भी एक फ़न है। दूसरी मिसाल है मकान की अज़ सर नौ तामीर कर दी जाए और तमाम घोंसले बंद कर दिए जाए। तो पहली मिसाल के अंदर लिखना ये एक फ़ेल हुआ और बसर करना, ज़िंदगी बसर करना, ये दूसरा फ़ेल हुआ। तो इस तरीके से जिन जुमलों के अंदर 2 फ़ेल का इस्तेमाल होगा, उसे जो है तो मुरक्कब जुमला कहा जाएगा। उसके बाद वाला है मखलूत जुमला। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो और एक फ़ेल का फ़करा मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़ेल का फ़करे का मोहताज हो, इसे मखलूत जुमला कहते हैं। यानी पहला जुमला जो है तो वो दूसरे जुमले के ऊपर जो है तो मुकम्मल होने के लिए उस पर डिपेंड रहेगा। तो मिसाल के तौर पर गालिब ने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासले को मुकालमा बना दे। अब देखो गालिब ने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया,
यहाँ पर जुमला पूरा नहीं हो रहा, उसके आगे जो है तो उसको जोड़ना पड़ रहा कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया। इसी तरह दूसरी मिसाल, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उर्दू के लिए क्या काम करें। अब सिर्फ इतना जुमला अगर बोलेंगे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो वो पूरा नहीं होगा जब तक उसमें उर्दू के लिए काम किया जाए, जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो जुमले जिसके अंदर पहला जुमला मुकम्मल होने के लिए दूसरे जुमले के ऊपर डिपेंड रहेगा उसको जो है तो मखलूत जुमला कहा जाएगा। मुरक्कब जुमला यानी जिसमें दो फ़ेल का इस्तेमाल होगा, यानी दो जुमलों को जोड़कर जो है तो इस्तेमाल किया जाएगा। और मुफर्रद जुमला यानी जिसमें एक ही फ़ेल इस्तेमाल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।